subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, today we will discuss about the rules for obtaining images by concave mirror. कि concave mirror से जो आप images के रे डायग्राम बनाते हो, तो रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं. अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो देन ईजिली यू कैन मेक इमेजेस बाय concave mirror. ओके तो हमारे पास समटाइम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये रूल्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास कंप्लीट द डायग्राम की फॉर्म में आ जाते हैं. ठीक है, तो दोनों तरीके से हमें इनको रूल्स को ओबे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव प्रिपेयर दैट इज़ अ कनकेव मिरर. ये कनकेव मिरर है. ये देखो, ये साइड कोटेड है और ये हमारे पास अंदर की जो लेयर है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ये कनकेव मिरर है. ठीक है, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये पोल है. ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, और कैसे इंसिडेंट हो रही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई रे ऐसी आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से इतनी सारी रेज हैं, उन रेज में से अगर एक रे ऐसी है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो इस सरफेस से हमारे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्ट होने के बाद इट विल पास थ्रू द फोकस. फर्स्ट रूल है हमारे पास कि अगर कनकेव मिरर में कोई रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे हुआ है, तो वो हमारे पास कंफर्म है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, कि वो फोकस से पास होगी. ओके फ्रेंड्स, सेकंड रूल क्या है हमारे पास. ये देखो, सेकंड कनकेव मिरर है, सेम कोटिंग की हुई है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. और अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है सी पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी सी से पास हो जाएगी. ठीक है, अगर कोई रे सी में से इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वही सी से पास हो जाएगी. इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन एनी अदर डायरेक्शन, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं होगी, उसी से वो वापस चली जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास थर्ड वन रूल क्या है. ये कनकेव मिरर, सेम प्रिंसिपल एक्सिस, पोल. अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है फोकस पर, कोई रे फोकस से अगर पास कर रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल चलना शुरू कर देगी, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ इट विल पास थ्रू द फोकस. कि अगर वो इंसिडेंट हो रही है फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल. ओके, नाउ फोर्थ रूल, इफ एनी रे इंसिडेंट एट पोल. अगर कोई रे डायरेक्ट पोल पर ही इंसिडेंट हो रही है, तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वही सेम वो लॉज को ओबे करेगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई एम टेलिंग यू अबाउट द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कन्वेक्स मिरर. पहले मैंने आपको कनकेव मिरर के रूल्स बताए, अब मैं आपको बता रही हूँ कन्वेक्स मिरर के. ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर. कोटिंग, ये ग्रीन जो लेयर है कोटिंग की हुई है, और जो बाहर की लेयर है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, एंड दिस इज पोल. ये पोल है हमारे पास. ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू द कन्वेक्स मिरर, अगर कोई रे कन्वेक्स मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और वो कैसी है कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. रिफ्लेक्ट हो गई, ये देखो रिफ्लेक्ट हो गई, बट अपीयर कैसे अपीयर होगी, इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस. ऐसे अपीयर होगी जैसे वो फोकस से ही आ रही है, अपीयर होगी. ठीक है, एक्चुअली नहीं, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, कि वो अपीयर हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर जा रही है.
नाउ सेकेंड रूल फॉर द कन्वेक्स मिरर. सेकेंड रूल क्या है कि मान लो कोई रे इंसिडेंट हो गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कि अपियर टू इंसिडेंट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपियर हो रही है हमें, कि इंसिडेंट हो रही है सी पर, तो वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी, सेम पाथ, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. ठीक है. थर्ड रूल क्या है हमारे पास कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है फोकस पर, ये देखो कोई रे है, ऐसे लग रहा है कि फोकस पर इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चलेगी ऐसे, और पैरेलल किसके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. और अपीयर कैसे हो रहा है कि फोकस पर इंसिडेंट हो रही है, अपीयर टू फोकस ऑन द appear to incident on the focus. Now fourth rule for the convex mirror, if ray incident on the pole, अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है पोल पर, जिस एंगल के साथ इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल के साथ पोल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दिस रिफ्लेक्टिंग. ठीक है. जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट. These rules are very helpful for you for obtaining images by both spherical mirror. Thank you student. In my next video I will tell you how we will prepare the images by concave and convex mirror. Thank you student.